सेक्टर 24 की ये वो पॉकेट है, पॉकेट 5, जिसमें कप्तान सिंह राठी जी ने, महान समाज सेवक जी ने अंतिम सांस ली थी। ये वो जगह है जहां वो रहा करते थे। यहीं वो इस सड़क पर यहाँ चींटियों को दाना डाला करते थे और ये सामने उनका निवास स्थान है। ये कप्तान सिंह राठी जी का अंतिम स्थल है। 30 सेकंड करें। जमा कर दिया आ गया क्या चलिए को तो फैसला बता रहे हैं भाई साहब मीटिंग में बता रहे हैं भाई नहीं उसको कोर्ट वाली साइड से जाओ क्यों इंटरफेयर नहीं करेंगे अपनी इज्जत बचा ली कोर्ट ने इज्जत बचा ली अपनी इज्जत बचा ली कोर्ट की इज्जत चले जा रहे हैं।
नहीं इसलिए मैं दोबारा नाटक को मैं जब उन्होंने ना हम तो जीते बने वहाँ बने जी आपको कल आपके खाने में सौ है और ये वो आखिर में बीजेपी ने कम से कम 25-30 करोड़ रुपये मांगे हार की 25-30 हज़ार की आगे में 10 गरीब लोगों में अंधाधुंध पैसा शराब मैं मेरी जान खावा के हमने दूसरी तरफ से शराब लिया आपको बांटोगे हमने तो उनके बांटने के 3 दिन बाद शुरू की शुरू होने भी कड़ी बड़ी वो तो मजबूरी है ये बताऊं ये बड़ा खतरनाक है प्रजातंत्र के लिए आज के दिन क्या है कि जिसमें पैसा है ना वो इलेक्शन जीत जाते हैं मतलब लोग उसकी क्वालिटी नहीं देखते आदमी की काम किसने करा कुछ नहीं देखते अम्बाड़ा में मेयर का इलेक्शन हुआ एक हमारा विनोद शर्मा हमारा कांग्रेस में होता उसकी वाइफ सिर्फ वो पैसे वाला था मुझे बताया गया कि कई स्कूलों का उन्होंने निर्माण किया या स्कूलों में कुछ काम किया क्या था तो मैं बताता हूँ आपको 91 से लेके 96 तक जो मेरा पैतृक गांव है वो खरर है। उस टाइम हमारा जो हल्का होता था वो बादली होता था जिला नहीं हल्का जिसमें एमएलए होता है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट हमारा उस टाइम रोहतक था कौन सी बादली थी और डिस्ट्रिक्ट रोहतक हुआ करता था जो आज के टाइम बदल के झज्जर हो गया। अच्छा उस टाइम हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार थी। अच्छा भजन लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हाँ धर्मपाल सिंह मलिक हुआ करते थे वो अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा तो उस टाइम जैसे मेरा गांव था खरड़ और मेरे गांव के साथ साथ जैसे मातन धाम और बाडोली बापड़ौदा छारा जैसे छारा का मुझे पता है छारा के अंदर जो जानवरों का हॉस्पिटल था उसके अंदर जितना भी काम पेंडिंग था यहाँ तक कि उस गांव के अंदर डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी वो डॉक्टरों की सुविधा भी मेरे फादर की करवाई हुई। अच्छा उसके बाद आप चलो दुलेड़ा था दुलेड़े के अंदर जो स्कूल था छोटा स्कूल था उसको मान्यता प्राप्त करा के और उसको 8वीं तक कराया पहले 5वीं तक था। अच्छा पिताजी ने करवाया पिताजी ने करवाया। जैसे उससे आगे चलते हैं बादली का उस टाइम एमएलए हुआ करता था चौटाला पार्टी से धीरपाल। फिर हम आगे चलते हैं तोवा दादरी था तोवा दादरी के अंदर एक ही स्कूल था वो 8वीं तक था। अच्छा नहीं तो सभी बच्चों को वो 8-10 गाँव के बादली आना पड़ता था। अच्छा अच्छा लेकिन तोवा दादरी कई छोटा किलोमीटर दूर हाँ कई किलोमीटर दूर तोवा दादरी छोटा गांव होने के बावजूद मेरे पिताजी ने वहाँ वो उस स्कूल को 12वीं तक कराया था। वो धर्मपाल मलिक के काफ़ी क्लोज थे तो उनसे कह सुन के उन्होंने वहाँ उनका जलसा करा के और जब उसको 12वीं तक कराया अपग्रेड कराया था तो अपग्रेड कराने के बाद उसमें कमरों की ज़रूरत पड़ गई। अच्छा क्योंकि उसमें 9 कमरे थे उस ज़माने में उस ज़माने में। तो अगर आप 12वीं क्लास तक स्कूल अपग्रेड करते हो तो वो कहते हैं कि बजट की दिक्कत आएगी। अच्छा तो उन्होंने स्टाफ रूम और 3 कमरे अलग ठीक है ये 4 कमरों की वहाँ डिमांड हुई थी। मेरे फादर ने वहाँ 6 कमरे खुद अपने पैसे से बनवाए। अच्छा बहुत नेक काम किया वाकई ये शिक्षा के क्षेत्र में तो वाकई बहुत बढ़िया ठीक है जी। आज के दिन आपका साफला गांव में सर छोटूराम का म्यूजियम बना हुआ है। उसके बैक साइड में बहुत पुराना मंदिर होता था। उस मंदिर के आगे वहाँ हवन करते थे तकरीबन वहाँ के पेड़ सूख जाया करते अगर 1 साल हवन नहीं होता था। आज भी ये प्रथा चलती जा रही है। तो वहाँ हवन कुंड की जगह नहीं थी मतलब हवन करने के लिए उनको ओपन में बैठना पड़ता था। वहाँ 500 आदमी बैठ जाए इतना बड़ा हवन कुंड का बना हुआ है बनवाया था मेरे फादर ने ऊपर लेंटर का करवा के और पूरा पक्का करा दिया था कि भाई बारिश आए आंधी आंधी कुछ भी आए आराम से बैठ के वो हवन हो सके। वो इतना बड़ा एरिया है कि आप 500 आदमी को बैठा के हवन कर सकते अभी भी है अभी भी। मलाज विहार जब कॉलोनी शुरू की थी तो यहाँ माता का मंदिर बनाया था। अच्छा ठीक है जी। मतलब ऐसी बहुत सी जगह हैं जो मैं गिनवा भी नहीं सकता कि जो उन्होंने काम किए हैं। किसी आदमी को अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम मेरे पास आओ जी भाई मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया
ठीक है जी। ट्रांसफर की सबसे बड़ी दिक्कत होती थी हरियाणा में, ये पता नहीं कि 1 लाख हुआ है या 5 लाख हुआ। यही कहा जाता है, यही कहा जाता है, यही कहा जाता है। हाँ सीधा बोल दिया। तो बहुत बड़ी बात है। एमपी का चुनाव भी बड़ा सामने कर हाँ 90 मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री हुआ करते थे मुलायम। हाँ तो मुलायम सिंह यादव ने पर्सनली घर फोन करके, और जब उनको टिकट दी थी, क्योंकि चौटाला का दबदबा था, वहाँ से कोई टिकट लेने को राजी नहीं था, क्योंकि देवीलाल जी और भूपेंद्र हुड्डा ये आमने सामने थे। देवीलाल जी की तो अपनी पार्टी थी, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की टिकट पे थे। जब देवीलाल जी 394 वोटों से आ गए, तो बाबूजी के और देवीलाल जी एक किसी फैमिली पारिवारिक मित्र ने बताया कि सांपला से लेके और दिल्ली तक उन्होंने कोई रैली निकाली थी किसी दिन। हाँ सोनिया गांधी की रैली थी, उस टाइम की बात है। तो रामलीला मैदान यहाँ आप सांपला से चले थे, वहाँ से ट्रैक्टरों की लाइन शुरू हुई थी। अच्छा। हाँ और ग्राउंड तक जो पहला ट्रैक्टर था वो रामलीला ग्राउंड था, और जो पिछला ट्रैक्टर था वो सांपला के अंदर। इतनी लंबी बहुत लंबी बहुत। राजनीतिक पता है क्या होता है कि राजनीतिक आदमी वो कामयाब है जो चमचागिरी करता हो। जी। मेरे फादर के अंदर एक क्वालिटी थी, जो कुछ कहना है, जब वो मंत्री है चाहे नेता है, उसको मुंह पे कहना भाई तेरी गलती यहाँ है और तेरी बढ़ाई है तो यहाँ है, जो कुछ कहना साफ कहना। साफ है। हाँ, जिनके मन में छल कपट नहीं होता है वो ज्यादातर इसी तरीके के व्यक्ति होते हैं। और राजनीतिक आजकल चमचागिरी वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि जो आदमी फर्श से अर्श तक अपने दम पे जाता है, वो आदमी चमचागिरी नहीं करता है। मंदिर एक प्रहलाद विहार के अलावा मैंने सुना एक आध और मंदिरों में कई मंदिरों में छोटानी गांव में मंदिर, वाल्मीकि के गांव, मतलब छोटानी गांव में वाल्मीकि गांव मंदिर था, वो बनवाया था। ठीक है, ऐसी बहुत सी जगह हैं जो मतलब आज हम बयान भी नहीं कर सकते भाई कितना काम उन्होंने किया है। गांव के अंदर भी शुद्धि का मंदिर बन रहा है। ठीक है जी। अब 2016 के अंदर गांव में मंदिर बनवाया था। ऐसे बहुत से मंदिर, हैं, बहुत सी जगह हाँ, धार्मिक स्थल मतलब अपनी जिंदगी में एक देखो, हम तो जब पैदा हुए, जब एक करोड़पति के पैदा हुए थे, लेकिन एक किसान का बेटा होते हुए अपने आप को इतना ऊपर ले जाना, ठीक है, हमें अपना नाम देना, हम आज भी उनके नाम से पहचाने जाते हैं कि भाई फलाने का लड़का आता है, और मुझे बड़ी खुशी होती है। उनके बड़े भाई हैं, मतलब हर जगह एक चीज़ होती है, हम कहीं भी जाके खड़े हो जाते थे, हम ये बताते थे कि भाई हम उसके लड़के हैं, तो हमारी इज्जत होती थी, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, समाज के किसी भी हिस्से में जाए। हाँ। और जैसे तो ही बड़े- लोगों को पता चलता था कि बड़े- कप्तान सिंह राठी जी के लड़के आए हैं, तो मतलब उनके नाम से इज्जत मिलती थी। उनके नाम से इज्जत आज भी मिलती है। ठीक है, वो जाने के बाद भी बहुत से लोगों को ये शौक लगा कि भाई उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। जी। कभी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 2011 दिसंबर में अन्न का त्याग किया था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कभी अन्न को टच नहीं किया। गेहूँ चावल नहीं खाते थे? नहीं, उन्होंने बस सलाद या सेब फल वगैरह। फल जी। और सुबह शाम उबली हुई सब्जी, अच्छा। और सुबह शाम दूध, इसके अलावा उनका कोई खाना नहीं। रोटी खाना बंद कर दिया? रोटी खाना, चावल खाना, ये सारी चीज़ें, बिस्किट वगैरह जो चीज़ अन्न से बनती है वो चीज़ें बनती, सब त्याग दी। सब त्याग। उनका अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये हमारे ताऊ जी हैं जैसे, जी। ये जीजा जी हैं बड़े जी। तो एक ज़िंदगी का एक वसूल था, वो ज़िंदगी में किसी के सामने दबे नहीं। जी। ठीक है, चाहे वो अपने आप में कितनी ही बड़ी तो हो, जी। लेकिन उन्होंने झुके कभी नहीं हुए। वो झुका नहीं कि पेंशन छोड़ने के बाद जी। दोबारा पेंशन कराई। जी। सिर्फ इस बात के ऊपर किसी ने ये कह दिया था भाई फौजी तो वो होता है जिसकी पेंशन आती हो या उसके पास कार्ड हो। जी। इस जिद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से पेंशन जीत के आए थे। जी। 10 साल की लड़ाई के बाद पेंशन 10 दोबारा साल तक चालू। लगातार मुकदमा चला। 10 साल तक।
तो उसको आप जिद भी कह सकते हो और अपना मान सम्मान वापसी लेना भी कह सकते हो, उसकी लड़ाई भी हो सकती है। नहीं तो हम 2 साल से ऊपर कोई मुकदमा नहीं लड़ते, फेंक देते हैं कि यार क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने समाज के कल्याण के लिए ना अच्छा, किया। मैं जी किसी ने रविंद्र जी ये भी बताया कि वो पेंशन का जो सुप्रीम कोर्ट से लड़के पैसा आया वो भी उन्होंने दान पुण्य में लगा दिया। हाँ, दान पुण्य में लगा दिया था। गांव के जितने भी जैसे 36 बरादरी के जितने बड़े बुजुर्ग थे सबको 51-51 रुपये, किसी को 1100 रुपये, जो विडो थी उनको, जो बड़ी हमारे गांव की थी उनको, ठीक है। और जो बाकी पैसा बचा था वो मंदिर में लगा दिया था, एक मंदिर बना दिया। बहुत बढ़िया काम। समाज सेवी थे। मतलब एक तो होता है कि आज हम समाज सेवी कहला सकते हैं क्योंकि हमारे पिताजी ने इतना कर रखा है, तो उसमें से हम समाज को दे सकते हैं, ठीक है। एक खुद की कमाई दौलत से और फिर पुण्य करना, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात होती है। विरासत में मिली हुई चीज़ को दान कर सकता है आदमी, लेकिन खुद की कमाई हुई चीज़ से फिर इतना दान पुण्य करना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि शौक तो माँ बाप के पैसे से पूरे होते हैं, अपने पैसे से ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन उन्होंने अपने पैसे से अपना नाम भी किया, हम जैसों को भी उठाया और आज सब कुछ छोड़ दिया। ये वो हम सभी तो यही चाहते हैं कि परमात्मा अपने चरणों में उनको स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे, लोगों से इस इच्छा की कामना करते हैं। हम सब सारा समाज इस बात की कामना करता है कि ईश्वर उन्हें सार्वजनिक स्थान दे और उनके शेष बचे हुए परिवार को अब और कोई दुख ना दे। ईश्वर ये दुख ही बहुत ज़्यादा बड़ा दुख है, अब वो तो कोई दुख उनके आगे ना। अच्छा, मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत करी। एक ससुर के तौर पे किसी ने उन्हें बहुत अच्छा बताया, एक चाचा के तौर पे बहुत अच्छा बताया, भाई के तौर पे। पिता कैसे थे वो? आपने तो उनकी गोदी में बताया और अलग आपने अपना काम भी अलग हो रही है, तो पिता कैसे थे? पिता बहुत अच्छे थे। हमें किसी चीज़ को अगर मना करना होता, जी, हम मान लो कोई यार दोस्त है, अगर छोटी सी बात रख लेते हैं, हमने गाड़ी को मना करना है, अच्छा, तो हमारे पास एक रटा हुआ जवाब होता था, यार फादर गुस्सा होते हैं, अच्छा, ठीक है। किसी भी चीज़ को बिजनेस के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कोई जानकार आ गया, भाई ये प्लॉट यार मेरे को। बचपन में अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति वो काफ़ी सावधान रहते थे। हाँ, हमेशा बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बड़े भाइयों के प्रति, छोटे भाइयों के प्रति, मतलब ये नहीं कि पूरे गांव के प्रति उनका एक ही ये रहता था, भाई तू ये कर लेना, ऐसा मत करो, ये गलत है, ये करने से तुम्हारे को ये नुकसान होगा। मतलब कभी अपने बारे में ये नहीं कहा कि भाई ये मैं ये कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए गलत है। अपनी ज़िंदगी में दूसरों को समझाने में इतनी ज़िंदगी निकल गई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे ताऊ जी ने या मेरे चाचा ने उनको फ़ोन किया हो, वो खुद जैसे एक दिन छोड़ देते या दूसरे दिन, भाई कैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक, खुद पूछना। इस चीज़ से बड़े समझ। 10 साल पहले पत्नी के गुजर जाने के नहीं, बाद भी 27 साल हो गए। 27 साल पहले पत्नी के गुजर जाने के बाद भी बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देते रहते। बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, बहुत अच्छी शख्सियत की। हमारी माँ का और हमारे पिताजी का, ना तो हमारी माँ ने अपनी सेवा कराई, ना हमारे पिताजी ने, दोनों पूजा पाठी थे जी, दोनों बड़े चंगे थे। दोनों पूजा बड़े करते समय भी वो भी पूजा करते समय गई थी, इन्होंने अपनी पूजा खत्म करके अपने बेड में लेटे। दुख के साथ साथ एक बात तो है कि उनको भगवान ने कितना पसंद किया होगा कि पूजा अपनी करते हुए अपने बुला लिया। सबसे बड़ी बात होती है, ऋषि मुनि जाते हैं ऐसे। मैं 45 साल का हूँ। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में
कभी उनको ऐसे नहीं देखा कि भाई सवेरे पूजा पाठ किए बगैर या अपनी चींटियों को दाना। मैंने काफ़ी सालों तक इग्नोर किया इन चीज़ों को। वो कहते थे भाई चींटियों को चीनी डाल दे, तेरे पास और कुछ नहीं बनता तो चीनी डाल दे, कबूतरों को दाना डाल दे। ठीक है जी। मैं अब 2-2.5 साल से उनकी बात मानने लग गया, क्योंकि उम्र का भी एक फैक्टर हो जाता है, क्योंकि नादान उम्र बताते हैं। नादान उम्र में बच्चे यही मैं जब से होश संभाला है मैंने उनको इस चीज़ के लिए देखा है, अपने बिस्कुट रखने और कुछ नहीं है तो बिस्कुट तोड़ा और वो डाल दिया चींटियों पे। मतलब उनको ये ज़रूरत नहीं थी कि घर से कुछ बना के ले जाऊँ, जो मिल गया वो डाल दिया। ये इकलौती बात है जो मेरे मन को ना बड़ी छुई, बड़ा प्रभावित कर, बड़ा मुझे उनके प्रति मतलब आदर और प्रेम उमड़ा। ये मुझे सुन के बड़ा। आप देखो किसी के दरवाजे पे आपको कुत्ते बैठे हुए नजर नहीं आएंगे, मेरे दरवाजे पे कुत्ते बैठे। ठीक है, ये उन्हीं की देन है। मतलब पॉकेट फाइट में कुत्ते ढूंढते हुए बस आप ही के घर पे आ जाके बैठ जाते हैं। हाँ, अब भी शाम का सवेरे का टाइम मेरा ऐसा होता है जब सारी पॉकेट के कुत्ते इकट्ठे हो गए मेरे दरवाजे पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो कहते हैं बिगर जोड़ी का फकीर होता है जी, जहाँ से मिलने की उम्मीद होती है वहीं जाता है। वहीं जाता है जी। क्योंकि मेरा छोटे वाला बेटा तो क्या करता, शाम को दूध पिलाता था इनको करके। अच्छा। मेरी सोसाइटी बहुत परेशान है इन चीज़ों से जी। वो ये कहते हैं कि ये लैट्रिन कर जाते हैं, ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं। मेरी सोसाइटी काफी परेशान है, पर लेकिन ना तो मैं फादर को कह सकता ना मैं बेटे को कही अगर भाई तू दूध मत डाला कर। हालांकि बाबूजी यहाँ से बाहर ले जाते हुए उनको बाहर जाके बिस्कुट देने शुरू करते थे, पर लेकिन उनको ये पता था कि इस घर से निकलना है। जी, मतलब कुत्तों की आदत होती है। 7:15 बजे गेट के सामने कुत्ते आ जाते थे। ठीक है जी। कबूतर 9 बजे के बाद धूप निकलने के बाद आता है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप 6:30 बजे आएंगे तो 6:30 बजे बाबूजी डालते थे, 7 बजे पार्क के कोने पे कबूतर आ जाते। सुबह 7 बजे। हाँ जी, क्योंकि रूटीन बहुत पुराना है। ये तो हम 3 साल से रहने लगे हैं। पहले कृष्ण बिहार रहते थे, वहाँ भी यही रूटीन। मतलब होता है ना कि आदमी से मोहब्बत तो सभी कर लेते हैं, और लेकिन जानवरों को जीव जंतुओं से वाकई बहुत रेयर लोग होते हैं जो उन पे अपना प्यार बताते हैं। ज़्यादातर अपने इंसानों को तो सभी कर लेते हैं। हाँ, अब जैसे कुत्ता मेरे घर में भी है जी, ठीक है, लेकिन उस जो घर में कुत्ता है उनको कभी ऐसा महसूस होगा कि उसको इसको देने की जरूरत है जी, क्योंकि उसको तो दोनों टाइम मिलना है। तो दोनों क्या उसे तो कितना टाइम, चारों टाइम मिल जाना है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो दिल को छू जाती है, जिससे हमें ये पता होता है कि हम ऐसे माँ बाप की औलाद हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अपना मतलब आदमियों की सेवा नहीं की, जीव जंतुओं की भी सेवा की है। मेरे पिताजी कहते थे कि एक हाथी को खिलाने से एक आदमी आपको